पथिक कुशलता किया जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता किया जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जो लोग प्रतिकूल धाराओं में संघर्षों से पार पाते हुए अपने लिए राहें बनाते हैं, दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही हमारे नायक कहलाते हैं, असल जिंदगी के हीरोज कहलाते हैं। और ऐसे असल जिंदगी के नायकों की कहानियों को हम समेट कर लेकर आते हैं आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज के इस प्रोग्राम में खास। दिल्ली में कूड़े कचरे का निकला बेहतर समाधान, तैयार हुई एक शानदार सड़क। दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ की पहल लाई रंग, हुआ बांसेरा पार्क का निर्माण। राजस्थान के एक पुलिस कांस्टेबल का जज्बा, वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चला रहे हैं अपनी पाठशाला। तकनीक और समाज सेवा का अद्भुत मेल, सामने आ रहे हैं अभिनव नवाचार। राजधानी दिल्ली में कूड़ा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। गाजीपुर, ओखला और भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखे जा सकते हैं, लेकिन अब इन पहाड़ों का समाधान निकलना शुरू हो गया है। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक मुहिम शुरू की है। कूड़े से, कचरे से सड़क तैयार की जा रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी है ये रोड और इस पर गाड़ी चलाते समय आप कहेंगे कि वाह क्या सड़क बनाई है। आप मेरे पीछे कूड़े का ये पहाड़ देख रहे हैं, कितना बड़ा पहाड़ है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस कूड़े के पहाड़ से, कचरे से सड़क का निर्माण हो सकता है? तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा ही एक निर्माण। जी हां, दिल्ली के अलीपुर से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली एक सड़क पर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये सड़क कचरे से तैयार की गई है। राजधानी दिल्ली में कूड़े कचरे के पहाड़ एक बड़ी समस्या हैं। कल्पना कीजिए, दिल्ली के भलसवा में वो विशाल कूड़े का पहाड़ जो सालों से दुर्गंध और प्रदूषण फैला रहा था, अब सड़क बन रहा है। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कूड़े के पहाड़ों का बेहतर समाधान निकाला है। दिल्ली वालों के इस कचरे का इस्तेमाल अब सड़क बनाने के लिए हो रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके पीछे बायो माइनिंग है। 30 इयर्स बिफोर से है ये। इसमें हमने पीछे ट्रोमल्स लगा रखे हैं। हमारे पास 18 to 20 सेट्स हैं ट्रोमल्स के। हम बायो माइनिंग में ऊपर से पहले उसको कट करते हैं, मटेरियल को नीचे शिफ्ट करते हैं, फिर उसको डाल के अपने ट्रोमल्स में डालते हैं। उसके बाद उसको सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन में हमारे पास 3 पार्ट्स निकलते हैं, 1 ऑफ इनर्ट, 2 ऑफ RDF, 3 एंड CND। RDF 10%, CND 10%, इनर्ट 80%। और जो इनर्ट निकलता है, आप देख रहे हैं ब्लैक सॉइल है, इनर्ट है। ये हमारा सारा NHI जो UAR2 बना है द्वारका एक्सप्रेस में, हमने उसमें यूज़ करा है। बाकी और DDA MCD के लो लाइन एरिया है, हम उसमें यूज़ करें। अप्रॉक्सीमेट 75% जो पहाड़ का एरिया था वो चला गया यहाँ से, और लगभग 25 एकड़ के आसपास ज़मीन रिक्लेम कर लिया है। उसमें से 5 एकड़ तो ये बम्बू प्लांटेशन जो आप दिखाई दे रहे हो, हमने कर भी दिया है। ये सड़क मार्ग है UER2। UER का मतलब है अर्बन एक्सटेंशन रोड। इस सड़क पर वाहन चलाते समय क्या आप यकीन करेंगे कि इसका निर्माण कचरे से हुआ होगा? अगर नहीं तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि यही सच है। इस सड़क की खासियत है कि इसे बनाने के लिए 10 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भलसवा लैंडफिल साइट से लिया गया है। इस रोड को बनने में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इसको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि ये हम हाईवे सेक्टर में पहली बार इनर्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज था कि मिट्टी कहाँ से लाई जाए, तो हमने अथॉरिटी इंजीनियर के साथ में हिट एंड ट्राई किया कि कैसे मटेरियल कौन सा सूटेबल यूज़ हो सकता है। तो इनर्ट मटेरियल हमारे जानकारी में आया और फिर इनर्ट मटेरियल की हमने टेस्टिंग करवाई। उससे समझ में आया कि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो हमको एम्बैंकमेंट बढ़ने के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की हैं। UER2 दिल्ली के लिए लाइफलाइन रोड है, जिसका मकसद ट्रैफिक को कम करना और रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इसीलिए इसके सभी चौराहों को सिग्नल फ्री रखा गया है। कुल 75.7 किलोमीटर लंबी कचरे से बनी इस इनोवेटिव रोड का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। खास बात यह है कि ये सड़क मजबूत और टिकाऊ तो है ही, पर्यावरण अनुकूल भी है।
तो हमारे साथ इस समय राजन जी हैं जो एक तरह से सड़क के डॉक्टर हैं और इन्होंने ही इस सड़क को जांचा परखा है कि ये क्वालिटी में कितनी ज़्यादा सही है। कैसे क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि सड़क जो है सही बनी है और ये टिकाऊ रहेगी, ड्यूरेबल रहेगी? मेनली हमने यहाँ बिना टेक्निकलिटी में गए हम कई चीज़ें जैसे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दी कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, ये सब चेक करवाते हैं। हमें जो एक दिक्कत आई वो ये थी कि जो मटेरियल यहाँ पे आता था वो काफ़ी मॉइस्ट रहता था, यानी उसकी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी हाई रहती थी। तो हमने एक प्रैक्टिकल वे उसका ये ढूंढा कि जो ही वो हमारे पास साइड पे आता था हम उससे पहले साइड पे बिछा देते थे, खोल देते थे एक तरह से, और उस लेयर को 5 या 7 दिन धूप में रहने देते थे। बाय डूइंग दैट उसकी मॉइस्चर क्वांटिटी घट जाती थी और हमें रोलिंग करने में उसमें आसानी मिलती थी। तो हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि हमने 200 या 250 mm यानी कि 25 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं जाने दिया और उसको रोल करते करते हम ऊपर आगे बढ़े। ऑलमोस्ट मेरे पास 15 इंजीनियर थे जो यहाँ टाइम टू टाइम मटेरियल को चेक करते थे और एक बार हम सर्टिफाई कर देते थे कि 250 mm की जो लेयर बिछी है वो सही है, तब ये लोग उसको आगे बढ़ते हुए 3 मीटर की तरफ ले जाया करते थे। आम आदमी के लिए तो कमाल है। दिल्ली से कूड़े का बोझ हटेगा, ट्रैफिक जाम कम हो जाएगा, सफर तेज, दवाइयों पर खर्च घटेगा, क्योंकि साफ हवा से बीमारियां कम होंगी। उम्मीद है कि जल्दी ही कूड़े के ये पहाड़ गायब हो जाएंगे और इस जगह पर होंगे स्कूल या अस्पताल। आपका इलाका सुंदर बनेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां कचरा समस्या नहीं समाधान बनता है। चमचमाती हुई सड़क और उस पर तेज रफ्तार दौड़ती हुई गाड़ियां, ये कमाल है दिल्ली के कूड़े से बनी सड़क का। ये जहां लोगों के यातायात में सहूलत प्रदान कर रही है, यातायात के समय को कम कर रही है, वहीं ज्यादा मजबूत और ज्यादा टिकाऊ भी है। कैमरा पर्सन मनमोहन भंडारी के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के सराय काले खान के एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर कभी लैंडफिल साइट हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह हरी भरी है और एक इको स्पॉट में तब्दील हो गई है। जी हां, यहां पर बांस पर आधारित बासेरा पार्क का निर्माण किया गया है। कैसा है ये बासेरा पार्क, क्या कुछ है इसकी खासियत और क्यों ये बनाया गया है, आइए जानते हैं। बांस, जिससे अब तक आपने झोपड़ियां, घर और सजावटी सामान तैयार होते ही देखा होगा, या फिर बांस से बने फर्नीचर के बारे में ही आप जानते होंगे, लेकिन अब देश के दिल दिल्ली में बांस का एक पूरा जंगल बसाया गया है। राजधानी में बांस की थीम पर इस पार्क को तैयार किया गया है, जिसका नाम है बासेरा। दुनिया भर में ऐसे तो कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा पौधा है जो धरती पर सबसे ज्यादा तेजी से उगने के लिए जाना जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। हिंदुस्तान के अंदर बांस की तकरीबन 136 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां इलाके में यमुना नदी के किनारे पर एक बैम्बू थीम बनाया गया है। दिल्ली सरकार ने इस पार्क को बासेरा पार्क नाम दिया है, जो आज राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक नया बसेरा साबित हो रहा है। यमुना नदी के किनारे तैयार ये बांस का एक जंगल है। यहाँ हर चीज बांस की मदद से ही तैयार की गई है। शहर की दौड़भाग भरी जिंदगी और शोरगुल के बीच सुकून के कुछ पल और शांत वातावरण में खुद को फिर से तरोताजा करने का मौका इस थीम पार्क में आपको मिलेगा। हम यहाँ पे 30 साल से रह रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे पूरा झुग्गी झोपड़ी और कूड़े का मैदान था। फिर सरकार ने इसमें काफी अच्छा काम किया, जिसमें मेन श्रेय जो है वो दिल्ली के एलजी को जाता है। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा डेवलप किया है और अच्छा कर ही रहे वो काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में तकरीबन 15 हेक्टेयर में बना ये थीम पार्क दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर का इकलौता बांस की थीम पर बना पार्क है, जिसमें लगभग 25 प्रजातियों के करीब 30,000 बांस लगाए गए हैं। पार्क के बाहर चहारदीवारी हो या फिर पार्क के अंदर साज और सज्जा का साजो सामान, सब कुछ बांस से ही बनाया गया है।
मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हफ्ते यहाँ पर आऊँ अपनी फैमिली को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सुकून, ये पानी का व्यू, अच्छा फुहारा, साउंड बहुत अच्छे लगे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सब फैमिली के लिए आए घूमे, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत अच्छी पार्क बनाई। बांसेरा पार्क के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसमें कुल 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक पूरा हिस्सा बांसों के लिए डेडिकेटेड किया गया है। बांस के इस बगीचे में आप प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हजारों प्रकार के फूलों के बीच सड़कें, बेंच और एक घास का विशाल मैदान भी बनाया गया है। पार्क के अंदर का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पर बना चांद के आकार का प्रतीक, जहाँ से हुमायूं के मकबरे का खूबसूरत नजारा दिखता है। साथ ही चांद की प्रतिकृति के पास बैठकर शांतिपूर्ण माहौल का आनंद भी लिया जा सकता है। पार्क के अंदर एक लेक व्यू भी बनाया गया है, जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। किसी समय में दिल्ली का डंपिंग ग्राउंड आज बांसेरा पार्क की तरह डेवलप किया गया है, जहां आप आकर न सिर्फ हरियाली देखेंगे, 30,000 बांस के पौधे देखेंगे, बल्कि अगर शाम को यहां पर फाउंटेन पर लाइट एंड साउंड का भी परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। बांसेरा का मतलब है बांस का बसेरा, और इसके मुताबिक ही पार्क में बैठने के लिए बांस की झोपड़ियां हैं, तो बच्चों के लिए झूले भी। हाथी और शेर की मूर्तियां भी बांसेरा पार्क की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती हैं। पार्क के अंदर बांस से बना एक फूड कोर्ट भी है। परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, पिकनिक स्पॉट्स है, और उसी के अंतर्गत ये हमारा एक कैफे डेवलप हुआ है जो बैम्बू थीम बेसिस पे आधारित है, जहां हम मल्टी क्यूजिन फूड सर्व करते हैं। हर साल वायु प्रदूषण की मार झेलने वाली राजधानी दिल्ली के लिए बांसेरा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी दूसरे पेड़ के मुकाबले बांस 30% अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जन करता है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए परिवार के साथ शांति और सुकून के पल बिताने के लिए बांसेरा आज एक नया बसेरा साबित हो रहा है। जहां कभी लाखों टन कचरा, मलबा और अतिक्रमण था, वहां अब तकरीबन 30,000 बांस के पेड़ 30 फीट से भी ऊंचे खड़े हैं। बांसेरा पार्क को दिल्ली सरकार की वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया है। दिल्ली में यमुना किनारे नेचर, खूबसूरती और सुकून का मुकम्मल पैकेज है बांसेरा पार्क। तो अगर आप भी प्राकृतिक सैर और परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो आपको भी दिल्ली के बांसेरा पार्क का रुख जरूर करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर बसा ये बांसेरा पार्क, जहां सिर्फ हवा में सरसराहट करते बांस के पेड़ों की आवाज है, साफ हवा है और शहर की भागदौड़ से दूर एक सुकून भरी जिंदगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी रहेगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा, जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित।
नाश्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब आपको राजस्थान के एक ऐसे पुलिस कांस्टेबल से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत खास प्रयास कर रहे हैं। खास इन मायनों में कि ये ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं जो कभी कचरा बीनते थे या फिर होटलों में बर्तन धोते थे या फिर भिक्षावृत्ति का काम करते थे। आज उनके साथ 270 बच्चे पढ़ रहे हैं। 16 साल पहले 35 बच्चों के साथ ये शुरुआत हुई थी जो अब एक मुहिम आंदोलन का रूप ले चुकी है। मुझको भी तराशो ऐ तराशने वालों, हीरा हूं कोई कांच का टुकड़ा नहीं हूं, बकायदा सज जाऊंगा महफिल में तुम्हारी। मैं एक पूरी गजल हूं, कोई मतला नहीं हूं। पूरे उत्साह के साथ पढ़ना लिखना सीख रहे इन बच्चों में किसी के माता पिता नहीं है तो किसी को पिता के देहांत के बाद माँ अकेला छोड़ गई। कोई माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गया तो किसी को कचरा बीनने के साथ भिक्षावृत्ति के जाल में धकेल रखा था। तो कुछ स्टेशन बस स्टैंड पर भिक्षावृत्ति में लिप्त थे। कभी खाना मिलता तो नहीं, पानी भी नहीं होता था। नसीब कुछ ऐसा था कि भूखों ही सोना पड़ जाता था। ये सब उन बच्चों का काला सच है जिनका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। और इन सब कांच के टुकड़ों को तराश कर हीरा बनाने का काम एक राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल कर रहे हैं। नाम है धर्मवीर जाखड़, जो चूरू की पुलिस लाइन में तैनात है और पिछले कुछ वर्षों से इन बच्चों को झोपड़ी के अंधकार से निकालकर शिक्षा की रोशनी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे कभी गाली गलौज के बगैर बात तक नहीं करते थे और वही बच्चे आज फर्राटेदार हिंदी और इंग्लिश पढ़ते और बोलते हैं, साथ ही लिखते भी हैं। जी हाँ, राजस्थान के चूरू में चल रही है ये आपड़ी पाठशाला। एक दिन हम कचरे बीनने गए तो हमको धर्मवीर जी सर ने पकड़ के यहाँ पर लेके आ गए। तो मैंने बोला, मुझसे हमारे मम्मी पापा रो रहे होंगे, आप उनसे बात करके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो धर्मवीर जी सर और बाकी सब स्टाफ है वो उनके साथ गए और हमारे मम्मी पापा को समझाया, बोला कि आपके बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इन्हें पढ़ाइए। मेरे पिता तो बचपन में ही खत्म हो गए थे और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। तभी मैं अकेला रहता था घर पे। फिर काका के पास रहा तो वहाँ पर ये जो अपनी पाठशाला फोन पर वीडियो देखी तो फिर यहाँ पर आया। यहाँ पर पढ़ाई की, फिर मन नहीं लगा तो एक बार वापस जाने की कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया। फिर मैं यहीं पर पढ़ने लगा। यहाँ पर मन भी लगता है और अच्छा खाना पीना और अच्छा रहना। चूरू पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल धर्मवीर जाखड़ आज 275 गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए असली गुरु बन चुके हैं। धर्मवीर सिंह ने भीख मांगने, कचरा बीनने और होटल में बर्तन धोने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा और उनके जीवन को रोशनी दी है। करीब लगभग 15 साल पहले उन्होंने 10 से 12 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत एक छोटे से कमरे से हुई, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। खास बात यह है कि बच्चों का रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। आज से करीब 10 साल पहले जब देखा कि कुछ बच्चे हैं वो कबाड़ बिन रहे हैं, भिक्षावृत्ति में भी लिप्त हैं, तो उनको देख करके ख्याल आया कि क्यों न इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा जाए। और उसी दिशा में जनवरी 2016 से पुलिस लाइन के पास में ही और महिला थाना में भी शुरुआती दिनों में बच्चों को पढ़ा। करीब शुरुआत में 7-8 बच्चे थे, धीरे धीरे 30-35 बच्चे हो गए। और इसके बाद में आमजन का इतना शानदार सपोर्ट इन बच्चों को मिला, इनके खाने का, इनके स्टेशनरी का, हर तरीके से इन बच्चों की सुविधाएं हैं वो लगातार बढ़ती गई। तो फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ती गई और कई साल के एक अनवरत प्रयास से आज इन बच्चों के लिए एक आवासीय स्कूल बड़े स्तर पर निर्माण जिनका अभी चल ही रहा है और करीब आधा से ज्यादा निर्माण पूरा भी हो चुका है। इस मिशन को चलाने के लिए हर महीने करीब 5 लाख की जरूरत होती है, जो पूरी तरह से दान पर आधारित है। कोई व्यक्ति 500 रुपए देता है
तो कोई 60 लाख रुपए तक की मदद कर चुका है। लेकिन धर्मवीर की टीम हर दानदाता का पूरा रिकॉर्ड पारदर्शिता से रखती है। और इनका जो कार्य है बहुत ही नेक कार्य है। जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिनको शिक्षा से दूर दूर तक तो वास्ता नहीं है, उनके लिए इन्होंने जो काम शुरू किया बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे ग्रुप को भी काफी समय से मन में था कि हम एक स्वामी प्रसाद करें और ऐसी जगह करें जहां उसका डायरेक्ट लाभ हो। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है, मुझे बच्चों के साथ रहना, उनको पढ़ाना, सब कुछ अच्छा लगता है, बस इसीलिए यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। बाकी स्टाफ भी है, 15 स्टाफ है पूरा, कोई खाना बनाने वाले, सफाई वाले हैं, अलग टीचिंग फील्ड के भी हैं। पूरी व्यवस्था अच्छी है। यहाँ के बच्चों की जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए जितना कर सकते हैं वो सारा यहाँ पे है। शिक्षक बिना किसी फीस के पढ़ाते हैं। ये केवल स्कूल नहीं बल्कि समाज के लिए एक आदर्श बन चुका है। धर्मवीर बताते हैं कि स्कूल को अभी कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त है और करीब 275 से ज्यादा बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। धर्मवीर जाखड़ का ये प्रयास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली गुरु वही है जो न केवल ज्ञान दे बल्कि जीवन को दिशा भी दे। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच। दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार। जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती। वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज। 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स जीरो। 5 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर को सीधा लाभ। कम टैक्स का मतलब ज्यादा बचत, ज्यादा खपत। मिडिल क्लास हुआ और मजबूत। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। इनकम टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। यार, उम्र के साथ मेडिकल बिल्स भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूरी है, पर भाई प्रीमियम बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब नहीं, सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस को जीएसटी फ्री कर दिया है। वाह, मतलब मेरी अगले प्रीमियम पे 5000 से ज्यादा की जीएसटी बचत। एंजॉय टैक्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, ओटीपी चोरी, AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब? किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि तकनीक और समाज सेवा का जब मेल होता है तो ऐसे परिणाम सामने आते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स निकलकर सामने आते हैं जो लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही अभिनव प्रयोग किया कुछ छात्रों ने पुणे में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन संस्था की पहल पर। पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित टेक विजन 2025 में छात्रों को एक मंच दिया गया, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याओं का तकनीकी समाधान प्रस्तुत किया। इस प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया स्मार्ट व्हीलचेयर प्रोजेक्ट ने,
जिसे वामनराव ओतुरकर माध्यमिक विद्यालय धनकवड़ी के 2 छात्रों प्रथमेश सोनवड़े कक्षा 10वीं और सार्थक अर्जुन कक्षा 9वीं ने मिलकर बनाया। हमारे शैक्षणिक संस्थान में सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की ओर से रोबोटिक शिक्षा का कोर्स शुरू किया गया। पिछले 6 वर्षों से विद्यार्थियों को यह विषय पढ़ाया जा रहा है। इन कोर्सों के माध्यम से विद्यार्थी रोबोटिक विषय पर विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी क्रम में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों ने स्मार्ट व्हील चेयर बनाई है। यह स्मार्ट व्हील चेयर दिव्यांगजनों के लिए वरदान कैसे सिद्ध हो सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण इन विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किया। मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का आभारी हूं, जिनकी बदौलत बच्चों को यह आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो रही है। हमने देखा कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता को हमेशा किसी और की मदद की जरूरत होती है, इसलिए उपयोगकर्ता खुद से व्हीलचेयर को कंट्रोल कर पाएं, इसी सोच से स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई है। इस बार की प्रदर्शनी में ओतुरकर विद्यालय से प्रथमेश और सार्थक ने स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई है। हमने देखा है कि समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये व्हीलचेयर डिजाइन की गई है, जो पूरी तरह से सेंसर आधारित है और दिव्यांगजन बिना किसी की सहायता से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये चेयर दिव्यांगजनों की सच्ची मित्र साबित हो सकती हैं। यदि इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाते हैं तो विभिन्न स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्रों को जूनियर साइंटिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये व्हीलचेयर 2 प्रोटोटाइप में बनाई गई है, एक मोबाइल ऐप से चलने वाली और दूसरी हेडफोन के मूवमेंट से चलने वाली। इससे दिव्यांग लोग खुद से कहीं भी जा सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास जब बड़े इरादों के साथ किए जाते हैं तो वो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये स्मार्ट व्हीलचेयर न सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग है, बल्कि उम्मीद की एक नई दिशा भी है। पुणे से शेखर गौड़ के साथ शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखिए आपने ये तमाम कहानियां, ये सब हमारी असल जिंदगी के वो नायक हैं जो अपनी कोशिशों से, अपने जज्बे से, अपने प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को कुछ बेहतर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इनके कामों को हम सलाम करते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।